स्वागत है दोस्तों आज का लेक्चर में। ठीक है, और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक ऐसा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर 6 के लिए। तो ये है कि लास्ट ईयर में जो फिजिक्स है, फिजिक्स ऑनर्स उनके लिए। ठीक है, यहाँ पर है प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? तो एक ऐसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो किस वेलोसिटी से फ्री स्पेस या तो वैक्यूम है, इसको क्या वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं, हमें यही निकालना है। ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस स्पीड से वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं, प्रोपोगेट करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है फ्री स्पेस का वैक्यूम था। हम लोग जान लेते हैं कि वैक्यूम में क्या क्या कंडीशन होते हैं। ठीक है, तो वैक्यूम में क्या होता है हमको पता है कि जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इक्वल टू म्यू जीरो इंटू मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, जो हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं वो क्या होता है? एप्सिलॉन जीरो इंटू ई। नोट्स बनाते चलिएगा। थर्ड क्या होता है? सिग्मा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वैक्यूम में जीरो होती है, मतलब कंडक्टिविटी की कैपेसिटी जीरो होती है। और चूँकि आपको ये पता होगा कि करंट डेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, और चूँकि हमको पता है प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो क्या आता है? सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिग्मा जीरो है, इसका मतलब ये क्या हुआ? करंट डेंसिटी भी जीरो हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे करंट डेंसिटी विल बी जीरो। ठीक है, और एक और है डेंसिटी रो, जो भी जीरो होता है कहाँ? वैक्यूम में। ठीक है, अब हम लोग इसका निकालने के लिए डेरिवेशन के लिए यूज करेंगे मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मूले। ठीक है, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस यार, तो फर्स्ट में जो इक्वेशंस होती है वो कहाँ से आती हैं? गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आते हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही पढ़ते हैं। दूसरा जो आता है वो कहाँ से आता है? तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म से, सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ाए हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म से। ठीक है, मैग्नेटिज्म में हम लोग गॉस लॉ क्या पढ़ते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अच्छा एक बात बताएं, ये जो दोनों मैंने निकाला है साथ में अभी 4 रिलेशन लिखेंगे, चारों का चारों रिलेशन मैंने डिराइव कर चुका है। यदि आपको चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 2 साल पहले डिराइव किए शायद, हाँ 2 साल 1 साल पहले कभी। ठीक है, थर्ड में जो है वो क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं फारडे लॉ इन इलेक्ट्रो इंडक्शन। ठीक है, तो फारडे लॉ इन क्या है? इंडक्शन ऑफ इंडक्शन, तो इन इंडक्शन। ठीक है, और वहाँ से हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? हाँ, ये है कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। ठीक है, और चौथा कहाँ से लिखते हैं हम बता रहे हैं आपको। चौथा हम लोग लिखते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़े होंगे आराम से। ठीक है, तो उसका मॉडिफाइड फॉर्म जो होता है वो क्या है कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू जीरो इंटू करंट डेंसिटी प्लस डेल डी बाय डेल टी।
डेल हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अदर है यहाँ पर हमको क्या पढ़ना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डी बाय पार्शियल बाय डी, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डी ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये 4 फॉर्मूला है जो हम लोगों ने पढ़े थे कहाँ पर, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम बताना चाह रहे हैं कि इन 4 फॉर्मूलों का क्या यूज है। तो हम ऊपर में जो इक्वेशंस लिखे हैं देख पा रहे हैं आप, इन सबको इक्वेशन से हम इन सारे इक्वेशंस को मॉडिफाइड कर देंगे। मतलब इक्वेशन जो ये है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नो, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि रो इक्वल टू 0 है, क्या है, रो इक्वल टू 0 है, तो इसके जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1 हम इसी को मानेंगे, ठीक है ना, है ना, ठीक है। हम इसको अच्छा से लिख देंगे, ठीक है, या तो अभी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक। लिखते हैं यहाँ पर इन वैक्यूम, क्या लिखते हैं, इन वैक्यूम। ये तो सिंपल सा इक्वेशन था हमको मैक्सवेल का, ठीक है। तो वैक्यूम में क्या होता है, देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल्स टू 0। क्यों 0, क्योंकि ये जो रो का वैल्यू है, ये रो का वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जब हम 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी, 0। दिस विल बी इक्वेशन 1, ठीक। दूसरा गॉस लॉ क्या है, तो गॉस लॉ जो है देख पा रहे हैं आप, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम इसको 0 रहने देंगे, लेकिन हम जानते हैं कि बी इक्वल टू क्या है, म्यू 0 एच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर म्यू 0 इंटू एच हम पुट करेंगे, इक्वल्स टू कितना होगा, 0। इसका मतलब म्यू 0 तो 0 नहीं हो सकता, तो क्या है बचेगा, ये डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इक्वल्स टू 0। दिस विल बी इक्वेशन 2, ओके। ये इक्वेशन कितनी हो गई, 2। और थर्ड इक्वेशन में क्या है, देखिए फाराडे लॉ है ना। तो फाराडे लॉ में हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करने वाले, सिंपल सा काम करेंगे कि यहाँ देखिए क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई, मतलब कर्ल ऑफ ई, ठीक है। तो कर्ल ऑफ ई इक्वल टू इतना है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, थर्ड इक्वेशन में बी का वैल्यू देखिए, यहाँ पर क्या है, म्यू 0 एच। तो वही वैल्यू में आप पुट करेंगे कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, वैल्यू क्या है हम माइनस में, ठीक है। तो माइनस डेल बाय डेल टी, ठीक है। और यहाँ क्या, म्यू 0 एच, तो क्या होगा, म्यू 0 मेरा बाहर आ जाएगा, ठीक है, और एच हम यहाँ लगा। दिस इज इक्वेशन 3, ठीक है। और इक्वेशन 4 में क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर b इक्वल टू क्या करेंगे, म्यू 0 एच करेंगे। तो म्यू 0 और म्यू 0 क्या हो जाएगी, कट जाएंगे। तो बचेगा क्या मेरे पास, देखिए क्रॉस b के जगह पे हम क्या लिख देंगे, बोलिए एच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, b के जगह पे एच लिखेंगे। और म्यू 0, तो यहाँ भी म्यू 0 होगा एच के साथ, ठीक है, वो म्यू 0 कैंसिल हो चुका है। और जे का वैल्यू देखिए यहाँ क्या है, 0 है। इसका मतलब बच रहा है कितना, सिर्फ और सिर्फ डेल बाय डेल टी ऑफ डी, क्या बचा है, डी। बट हम लोग ये भी जानते हैं कि डी के जगह पे, हम लोग ये भी जानते हैं कि डी के जगह पे एप्सिलॉन नॉट इंटू ई कर दें। तो हम क्या करेंगे, देखिए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई कर देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा डेल बाय डेल टी ऑफ ई, ठीक है। ये इक्वेशन 4, ठीक है। मैंने चारों इक्वेशन को समझ में आया होगा, क्या किया मैंने, इन चारों से हेल्प लेके इनको मॉडिफाइड कर दिया और यही लिख दिया। तो अब से मेरा जो मैक्सवेल का इक्वेशन होगा वो ये ना हो करके क्या होगा, ये होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आ चुकी है बात, कोई बात नहीं। तो कर्ल लेंगे, क्या लेंगे, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन
3 और 4, 3 और 4 दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, कर्ल ले लेंगे। तो सबसे पहले 3 लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 3 विल बी, इक्वेशन 3 जो होगा वो क्या होगा, देखिए आप यहाँ पर कर्ल ले रहे हैं। कर्ल मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट विथ नेबुला। तो हम ये डेल है जिसको क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, इक्वेशन 3 के साथ। तो इक्वेशन 3 में इसके साथ मैंने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, ठीक, इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस म्यू जीरो, क्या है माइनस म्यू जीरो, ठीक है। और साथ में मेरे पास यहाँ पर डेल बाय डेल टी, और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम किसके साथ, एच के साथ, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और ये जो मेरा इक्वेशन बनेगा इसका नाम देते हैं हम 5, क्या नाम देते हैं 5, अगर मैच कर लेते हैं, ठीक है, 5 नाम दे दिया मैंने, ठीक। अब इसी तरह सिमिलरली इक्वेशन एंड इक्वेशन 3 और 4 कर रहे हैं। तो 3 तो यहाँ कर दिए, 4 क्या होगी, 4 विल बी, 4 क्या है इक्वेशन ये है। तो सेम टू सेम करेंगे, इसमें भी नेबुला लगाएंगे हम, ठीक है, नेबुला लगा रहे हैं किसके साथ, एच के साथ, ठीक है। और यहाँ पर हम इप्सिलॉन नॉट को बाहर कर देंगे इनटू डेल बाय डेल टी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ये बात समझ में आ चुकी होगी सबको, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो इस इक्वेशन को नाम देते हैं हम लोग 6, इक्वेशन 6, ठीक है। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, कर्ल है एच, तो हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे, कर्ल एच का क्या वैल्यू, डेल बाय डेल टी है ना, मतलब यहाँ से, ठीक। तो ये वैल्यू कर्ल एच का वैल्यू जो यहाँ पर है इसको हम यहाँ पर पुट करना चाहेंगे, और इस इक्वेशन में जो कर्ल ई का वैल्यू है यहाँ पर उसको यहाँ पर पुट करना चाहेंगे, ठीक है। तो देखिए हम कैसे पुट करते हैं, है ना। चलिए तो लिखते हैं, हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 in 5, ठीक है, कर्ल एच, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 in 5, ठीक है, एंड 3 in 6, ठीक है। 3 में क्या है, 3 में कर्ल ई है, और 6 में क्या है, 6 में भी कर्ल ई है। वी गेट, आप तो ये लिखे हैं कि इक्वेशन 5 विल बी, इक्वेशन 5 विल बी, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। चलिए ठीक है, नहीं तो उधर हम मिटा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम मिटा सकते हैं, जो भी जरूरत लगेगा आप नोट्स देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो इक्वेशन 5 क्या होगा, हाँ, तो इक्वेशन 5 कहाँ है, इक्वेशन 5 तो हम यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन 5, देखिए इक्वेशन 5 कहाँ है, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस म्यू जीरो इंटू डेल बाय डेल टी तो था पहले से, और इसका वैल्यू क्या है, अभी यहाँ जो इक्वेशन लिखे थे वहाँ पर देखिए क्या था, डेल बाय डेल टी ऑफ ई, क्या था, डेल बाय डेल टी ऑफ ई था ना। तो वही वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे हम क्या करने वाले हैं, डेल क्रॉस एच का वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो डेल क्रॉस एच का जो वैल्यू है वो कितना है, इप्सिलॉन नॉट के साथ क्या है, देखिए यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल
टी ऑफ ई, क्या है यहाँ पर ई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस म्यू जीरो और ये साइलेंट नोट को इधर ले आएंगे, तो ये साइलेंट नोट यहाँ पर आ गया, हो गया डेल टू वाई डेल टी स्क्वायर इंटू ई, ठीक है। ये बन गई मेरी ये इक्वेशन बन गया कितना, 6 तो गए थे, ये बन गया 7, ठीक है। ये इक्वेशन कितनी हो गई, 7, ठीक है। और इसी तरह सिमिलरली यदि हम करना चाहेंगे तो यहाँ पर जो इक्वेशन 6 है, सॉरी हाँ, इक्वेशन 6 है वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन 6 विल बी इक्वेशन 6 विल बी, देखिए यहाँ पर डेल क्रॉस एच, ठीक है, इक्वल्स टू साइलेंट नॉट, और इसका वैल्यू हम लोग क्या है, ठीक है, हाँ, इसका वैल्यू क्या है, तो वही सेम टू सेम जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका, माइनस म्यू नॉट साइलेंट नॉट डेल टू एच बाय डेल टी स्क्वायर, इट विल बी इक्वेशन 8, ठीक है। यहाँ तक मैंने सब कुछ खत्म कर चुका है। अब हमको करना क्या है, हम जैसे बताए थे आपको, क्या बताए थे, ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में बताए थे कि यदि हम वेक्टर ए को क्रॉस करें वेक्टर बी और सी के क्रॉस के साथ तो क्या आता है, इसका हम बताए थे ट्रिक, बी वेक्टर रख दिए, ये डॉट सी माइनस सी वेक्टर सी ए डॉट बी, ये हम बताए बी ए सी माइनस सी ए बी, ठीक है। तो उसी तरह से यदि हम यहाँ ए के जगह पे इसको लें, बी के जगह पे इसको लें और सी के जगह पे इसको लें तो क्या बनेगा वो बनाने वाले, ठीक है। इधर हम साफ कर रहे हैं, ए बी और सी, ठीक है। तो बी के जगह पे क्या है, यहाँ पर डेल है, डेल पुट कर देंगे, ठीक है। और सिंपली मल्टीप्लिकेशन है ए और सी के साथ, तो डेल और डॉट है ई के साथ, कंप्लीट बी ए सी माइनस सी ए बी, सी के जगह पे क्या होगा, ए बी सी, सी के जगह पे क्या है यहाँ पर देख सकते हैं ई है, तो रख दिए ई को, और ए और बी के जगह पे कितना है देखते हैं यहाँ पर डेल डॉट डेल, ठीक है। और बाकी जो लेफ्ट साइड में है उसको रहने देते हैं, 7 में क्या है इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट डेल टू ई बाय डेल टी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो सेम रहेगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ई का वैल्यू 0 होता है, कहाँ से, तो जो अभी इक्वेशन यहाँ लिखे थे 4 इक्वेशन, उसमें से सबसे फर्स्ट इक्वेशन यही था, तो यहाँ पर हम लोग 0 पुट कर देंगे तो आएगा माइनस, ठीक है। और यहाँ पर डेल डॉट डेल लिखते हैं, इसका मतलब लैप्लेसियन होता है, मतलब डेल का स्क्वायर इंटू इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट इंटू डेल टू ई बाय डेल टी स्क्वायर, ठीक है। मतलब यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस यदि कट जाएगा तो ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया, कितना, इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। सेम टू सेम यदि हम यही अप्लाई करें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को किसमें, इसमें, तो क्या आएगा, तो हम लिख देते हैं सिमिलरली, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ई है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा एच विल बी इक्वल्स टू म्यू जीरो इप्सिलॉन जीरो, ठीक है, डेल टू एच बाय डेल टी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। ये इक्वेशन हम मान लेते हैं 10,
ठीक है। अब हम लोग सिंपल सा जो वेव का इक्वेशन होता है, सिंपल सा प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन, उसको कंपेयर करेंगे। उससे पहले हम यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई एंड जेड, तो कोई भी एक एक्स डायरेक्शन में ले लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कोई भी एक एक्स डायरेक्शन में ले लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 9 तो 10 दोनों में से कोई भी करें तो बात बराबर है। ठीक है, एलोंग एक्स एक्सिस नीचे दिखाई दे रहा है ना, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या है का, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले पे वैल्यू 9 का। ठीक है, 9 में क्या होगा, डेल 2E एक्स। ठीक है, इसको लिखते हैं बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट डेल 2E बाय डेल E स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होगा, है ना। और इसी तरह से यदि हम दूसरा वैल्यू देखना चाहें इसका, तो ये भी उसी तरह होगा ना, डेल 2 है यहाँ पर डेल 2H बाय डेल एक्स स्क्वायर, लेकिन EX है तो यहाँ भी क्या होगा, HX होगा, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डेल 2H बाय डेल T स्क्वायर। ठीक है, अब जो सिंपल सा प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, तो हम बताते रहे आपको। प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन होता है, तो यहाँ पर लिखे नीचे में नहीं है, इसको लिखते हैं। सिंपल वेव इक्वेशन। ठीक है, वेव का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, तो हम लोग डेल 2y बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 बाय सी स्क्वायर इंटू डेल 2y बाय डेल टी स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना, डेल 2y बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर इंटू डेल 2y बाय डेल टी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ना वेव का इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इस इक्वल टू से इधर लाए, इक्वल टू के इधर लाए, या तो सिंपली इसको कंपेयर करें इसके साथ। ठीक है, इसको कंपेयर करें इसके साथ, अब इसी को कंपेयर करें इसके साथ। ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पर y है तो यहाँ भी y है, यहाँ पर EX है तो यहाँ भी EX है। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी सेम। ठीक है, हमको एक चीज़ डिफरेंट लग रहा है कि यहाँ पर जो म्यू जीरो है, यहाँ पर जो म्यू जीरो ई नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो जो है वो इससे डिफरेंट खा रहा है। ठीक है, तो आफ्टर कंपेयरिंग ठीक है, हम लोग पाते हैं कि 1 बाय सी स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा किसका, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का। बस यही मुझे मेन पाना था। ठीक है, क्या यही पाना था, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सी इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाय रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब हम लोग जो वैल्यू जानते हैं म्यू नॉट का, तो क्या होता है 4 इंटू 10 टू पावर -7, यही होता है ना। हाँ, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन एम्पियर पर एम्पियर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ठीक है, अब हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं 1 बाय रूट अंडर म्यू के जगह पे 4 पाई इंटू इतना पुट करेंगे और इसको पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 4 पाई 4 इंटू 3.14 इंटू 10 टू पावर 7, ठीक है, -7 इंटू इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। ठीक है,
यूनिट नहीं लिखते, यूनिट क्यों लिखे है ना। जब इसको हम लोग करेंगे पूरा सॉल्व तो आएगा 2 पॉइंट कितना आएगा 2.991 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड निकाल रहे हैं कैसे है ना। तो ये वैल्यू इतना आ जाएगा। कंक्लूजन क्या है इसका मेन हमको वो पता करना है। मतलब C इक्वल्स टू यहाँ पर देखिए 2.991 है, इसका मतलब अप्रॉक्स से कितना है 3, 10⁻ कितना है 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लाइट का जो स्पीड है वही स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोपोगेट करते हैं। कहाँ पर, वैक्यूम में या तो फ्री स्पेस, ठीक है, जहाँ कोई मीडियम ना हो, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, मैन कंक्लूजन तो मैंने उसमें भी बताया था जब इक्वेशन ड्राइव कर रहे थे, ठीक है। तो कंक्लूजन हम यहाँ बता देते हैं आपको। कंक्लूजन इसका ये है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो फ्री स्पेस में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस, ठीक है। ये पहला कंक्लूजन था। दूसरा कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विथ द स्पीड ऑफ लाइट, विथ सी लिख लेते हैं, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब बोथ जो है इलेक्ट्रिक और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जो इक्वेशन निकाला था जिससे इसको कंपेयर किया था कि दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तब न जाकर के हम लोग देखे थे कि एच और ई दोनों आ चुके थे साथ में, ठीक है। तो यही इसका कंक्लूजन था, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सेटिस्फाई द इक्वेशंस, ठीक है। कंप्लीट होता है यहाँ पर। यही था उनको कि फ्री स्पेस में किस स्पीड से प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आज यहीं पर रखते हैं। कल हम पॉइंटिंग थ्योरम बताएंगे। अगला जो लेक्चर होगा वो पॉइंटिंग थ्योरम पर होगा, ठीक है। धन्यवाद।